मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे बगो हो और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बगो, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की बीबीडी ऑब्जेक्टिव है ना 2025 वाली, जिसमें आज हम लोग देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव बगो हो है ना, चैप्टर 7 है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 7 कौन सा है। चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तब वह हो, इस चैप्टर में आपको 40 क्वेश्चन दिया गया है ना, 40 क्वेश्चन दिया गया है। तो कोशिश कीजिएगा इसको टेस्ट के रूप में आप खुद से बनाइएगा है ना, और लास्ट में हमको बताइएगा कमेंट करके कि 40 में आप कितना नंबर उठाए है ना, 40 में आप कितना नंबर उठाए। तो चलिए बगो, पहला नंबर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है ना संबंध है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है ना संबंध है। तब वह हो, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। तो एक का ऑप्शन हो जाएगा बी, साहित्य से। किससे? साहित्य से। दूसरा कहता है क्वेश्चन बगुआ हो, कहता है निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे है ना। निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो बताइएगा बगुआ हो, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी नंबर है ना, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। तो चलिए बगुआ हो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3 की ओर। दो तो देख लिए बगुआ हो, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं ना। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टॉल्स्टॉय कौन था। टॉल्स्टॉय कौन था, बताइए इसका सही जवाब कौन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बगुआ हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, रूसी लेखक। क्या थे, कौन थे जी? रूसी लेखक थे। टॉल्स्टॉय थे जो रूसी लेखक थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बगुआ हो है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एंथेस किस महादेश में है। एंथेस किस महादेश में है। तो इसका सही उत्तर बताइएगा बगुआ हो, कौन सा होगा है ना, सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यूरोप में है ना। किस देश में था जी है ना, यूरोप में। चलिए अगला देखिएगा बगुआ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगुआ हो, कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी है ना, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, यानी बड़े भाई के लेखक कौन है हमारे, रामविलास शर्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बगुआ हो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, किससे है बगुआ हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, द्वंद्वात्मक है ना, द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक। चलिए बगुआ क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं है ना। सही जा रहा है ना, कमेंट करके ओके दबाइएगा, ओके लिखिएगा, कमेंट में ओके लिखिएगा जिनका जिनका सही जा रहा है बगुआ हो। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बगुआ हो, 7 का ऑप्शन बताइएगा। 7 का ऑप्शन ए होगा, टॉल्स्टॉय है ना, टॉल्स्टॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बगुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। कब से कब तक महामंत्री रहे थे बगुआ हो, इसका ऑप्शन बताइएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी सही होगा, 1949 से
1953 ईस्वी तक, है ना, 1949 से 1953 ईस्वी तक। चलिए बगो हो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सामाजिक विकास क्रम में समांति सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। तब बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बगो 9 का। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, पूंजीवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए बगो हो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी समझ सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष, है ना, स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो। तो ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। अब बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ हो। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा सही। तो ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912 को, 10 अक्टूबर 1912 को। चलिए बगो हो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है तो क्या है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, क्या है। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, निबंध, निबंध, है ना, इसका ऑप्शन ए सही होगा, निबंध। चलिए बगो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। सही जवाब दीजिएगा जी। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी उच्च गांव सानी, उच्च गांव सानी, उच्च गांव सानी, है ना। चलिए बगो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है, किस निबंध की पंक्ति है। तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ। तो इसका ऑप्शन होगा सी, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए 15 देखते हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जारशाही कहाँ थी, जारशाही कहाँ थी। तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, रूस में। जारशाही कहाँ थी जी, तो रूस में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। इसका रचनाकार कौन है बउआ हो। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, है ना। चलिए अगला देखिएगा बउआ हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं बउआ। कह रहा है तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन। इसका कौन सा ऑप्शन होगा सही बताइएगा 17 का। तो 17 का ऑप्शन होगा डी अज्ञे, है ना, अज्ञे थे। चलिए अगला देखते हैं बउआ हो। क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन बताइएगा परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा बउआ हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, है ना। चलिए बउआ हो अब हम लोग चलते हैं, है ना। चलिए बउआ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, मार्क्स के विचारों से, है ना, मार्क्स के विचारों से।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। साहित्य के निर्माण में है ना प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कैसी भूमिका है जी। तब 20 का होगा हमारा कौन सा सही, बी निर्णायक, है ना, निर्णायक, निर्णायक। चलिए बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिएगा बगो, कहता है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, सही होगा, है ना, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। अब चलिए बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कह रहा है जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बगो, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, अब अभिचित्र, है ना, अभिचित्र होगा, अभिचित्र, अभिचित्र। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बगो। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है देखिएगा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइएगा आप ही। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा, साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बाबा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 24 का। तो ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा का, है ना। अब चलिए बाबा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, बताइए क्या होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वाधीन, स्वाधीन। चलिए 26 देखिएगा बाबू, सभ्यता का हर स्तर, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा सही होगा, सी होगा, वर्ग युद्ध, है ना, वर्ग युद्ध। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अविच्छिन्न, है ना, का शाब्दिक अर्थ है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है क्या। तो इसका कौन सा अर्थ ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी अटूट, क्या होगा, अटूट। अब चलिए 28 देखिएगा बोगा हो, 28 इसका 28 का देखिएगा, कह रहा है बायरन, बायरन किस भाषा के कवि थे, बायरन किस भाषा के कवि थे। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के कवि थे, है ना। किस भाषा कवि थे जी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, है ना। चलिए बगहो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं, है ना। कह रहा है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया, अध्यापन कार्य किया, बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, अंग्रेजी, अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी में वो अध्यापन का कार्य किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बाबू। कह रहा है साहित्य में, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है ना, किस तरह संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए समाज की तरह, समाज की तरह। चलिए बाबा अगला देखिएगा 31 नंबर, निराला की साहित्य साधना को, है ना, पुरस्कार प्राप्त है, निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है, कौन सा पुरस्कार प्राप्त है बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, है ना,
साहित्य अकादमी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बगहो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या कहता है। जो कहता है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं बगहो। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से है ना नाता नहीं तोड़ती। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बगहो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति। अब चलिए बगहो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, है ना। कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगहो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, है ना, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए बगहो अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बताइएगा रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। तब बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बगहो। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था। तब बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। किससे, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए बगहो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, सही बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। 37 का, तो 37 का ए होगा, वर्जिल। कौन थे, ब्राजील, है ना, वर्जिल। चलिए बगहो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बगहो। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है प्रेमचंद और, है ना, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। 38 का ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। 38 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा की। चलिए बगहो 39 देखते हैं। 39 क्या करता है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। तब बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बगहो। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, तो ए, KM हिंदी संस्थान, KM हिंदी संस्थान, है ना। चलिए बगहो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 40 देखते हैं। कह रहा रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बगहो। तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, है ना, 2000 ईस्वी में दिल्ली में, 2000 ईस्वी में दिल्ली में। तो देखिए बगहो 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम करा दिए आपका, है ना, परंपरा का मूल्यांकन से। इससे बताइए कि आपको 40 में से कितना नंबर आया, है ना, 40 में से कितना नंबर आया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और बगहो अगर वीडियो अच्छा लगे हो, है ना, अगर वीडियो अच्छा लगा आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।